यह जो आप वीडियो देख रहे हैं धर्म रक्षक तारा सेना की तरफ से है, जिन्होंने प्रेस वार्ता मणिपुर में हिंदुओं को बचाने की बात रखी है। वहीं ईसाइयों के यहाँ आप देख सकते हो बैनर वगैरह जलाकर, और यहाँ आप बहुत कुछ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये जो लोग कह रहे हैं मणिपुर नागालैंड के ईसाई आतंकवादी हैं, ब्रिटेन में बैठे सरगनाओं पर परमाणु मिसाइल से हमला करो। आखिरकार देश को किस दिशा का रुख देना चाहती हैं ये धर्म रक्षक तारा सेना? सुनिए रिपोर्ट। बड़ी षड्यंत्र के साथ, बहुत गलत मानसिकता के साथ उस हिंदू लड़की के साथ बांध के पहले बुरी तरह से मारा गया और मोर्टार से लगाकर उसका भेजा उड़ा दिया गया। दूर से पहले फायर हुई मणिपुर में, फिर उसके पास से जाके मारा गया और उसको मौत के घाट उतार दिया बीच सड़क पर। एक घटना बीच सड़क पे हुई, भरी आबादी के बीच हुई, कई लोगों की उपस्थिति में हुई। कुछ लोग तो किस तरह से कपड़े पहने हुए थे, वो ऐसा लग रहा था किसी किस संगठन के हैं क्या। कपड़ों का प्रयोग भी जो आर्मी यूज करती है कपड़ों का, उन कपड़ों का प्रयोग किया गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। पास के पड़ोस के लोग गूंगे थे, बहरे थे, क्या था, लॉ एंड ऑर्डर था नहीं था, पुलिस थी नहीं थी, क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सब कुछ उसमें दिख रहा है। और उसकी जो नृशंस हत्या की गई है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के पास है। इतने दिनों से वहाँ नेट बंद था, नेट जब खुला तो ये सब घटनाएं सामने आ रही हैं। और आज धर्म रक्षक श्री दारा सेना का आदरणीय श्री मुकेश जैन जी और यहाँ हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्रीकांत सिंह, बम बम महाराज जी, और जो हमारी एक संस्था, ये संस्था चल रही है संजीव कुमार तिवारी, उदय फाउंडेशन के अध्यक्ष संजीव कुमार तिवारी के नेतृत्व में ऐतिहासिक हिंदू महासभा भवन नई दिल्ली में इसके माध्यम से विरोध दर्ज किया गया। धर्म रक्षक श्री दारा सेना के द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया। और इस सब के बावजूद जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है मणिपुर हिंसा को लेकर, जिस पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत आक्रोश जाहिर किया, देश के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब ने, ऑनरेबल डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने भी बहुत कठिन कठोर भाषा में एक संदेश देने का काम किया कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो हमें एक्शन और काम करना पड़ेगा। बहुत घटना दुखद थी, दुर्दांत थी, हृदय विदारक थी। हमारे देश की हिंदू बेटियां, जो कन्या पूजन होता है, सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा होती है, नवरात्रों में कन्या पूजन होता है, 9 देवियों की पूजा होती है, हर कार्य की कन्या के द्वारा शुरुआत होती है। ऐसे देश में जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। G20 की हमारी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हम दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और हमारे अपने देश के प्रमुख हिस्सा मणिपुर, क्योंकि हमारा देश गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। हम भारत, हमारी भाषाएं अलग हैं, खाना पीना अलग है, पहनावा अलग है, रीति रस्म रिवाज अलग है, रंग रूप अलग है, लेकिन फिर भी हमारी भारत की एकता, अखंडता पूरी दुनिया में अव्वल है। हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश हैं। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी की माता है। क्या लोकतंत्र में, क्या लोकतंत्र की परिभाषा में जो आप देख रहे हैं वीडियो, क्या ये सही है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने संविधान में लिखा था कि बेटियों के साथ हमारे देश में ऐसा, हिंदू बेटियों के साथ ऐसा होगा। एक हिंदू बेटियों के द्वारा, ईसाई मिशनरीज के द्वारा जो किया गया वो दिख रहा है, उसमें साफ दिख रहा है। बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और ऐसे गलत कार्य करने वाले को किसी धर्म की परिभाषा में नहीं आंका जा सकता। हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की बात करता है, लेकिन यहां पर क्या हुआ? एक हिंदू बेटी, जो बेटी
हमारे देश की परंपरा थी। हम नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर इसका क्या मतलब हुआ? बेटी को मोटार से उसका दिमाग उड़वाओ, उसको लात घूसों से मरवाओ। मणिपुर में क्या नारा नहीं चलता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे देश का नारा है, विश्व का नारा की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में आप लोगों के माध्यम से ये हम विरोध दर्ज करा रहे हैं और यही इसी वीडियो के आधार पर हम जो याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है उसको मुकेश जैन जी के द्वारा, धर्म रक्षक श्री दारा सेना के द्वारा, ये पूरी हिंदू महासभा में आज एक बैठक के द्वारा, विशाल हिंदू संगठनों की बैठक के द्वारा, जिसमें देश के तमाम आज की प्रेस वार्ता को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से भारत सरकार से, मणिपुर सरकार से और हमारे देश की जो न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनसे ये अनुरोध है, उनको हम कहना चाहते हैं कि मणिपुर में ईसाई मिशनरियों का जो आतंक चल रहा है, जो मैतेई हमारे वहाँ का एक हिंदू समाज है जिसने ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया, उनको वहाँ से दौड़ाने के लिए, ख़त्म करने के लिए उनके साथ ऐसा व्यवहार वहाँ की जो ईसाई मशीनरियाँ हैं, उनके गुंडे हैं, उनके बदमाश हैं, वो लोग कर रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम हमारी सरकारें करें और जो वहाँ पर हफ्ता वसूली वहाँ ईसाई मशीनरियाँ कर रही हैं, रोक लगे। वहाँ जो विदेशों से फंड आ रहे हैं जिसका दुरुपयोग करके लोगों को जबरदस्ती बहला के, फुसला के, ललचा के धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, उसके ऊपर रोक लगे। और मणिपुर भी हमारे देश का एक प्रमुख भाग है, उसके ऊपर अगर वहाँ के हिंदुओं के ऊपर कोई आंच आती है, वो आंच हम समझते हैं पूरे देश के हिंदुओं पे है। मणिपुर की बात करें, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और भी राज्यों में हो रहे, मगर मणिपुर को क्यों और लिया जा रहा है? देखिए, मणिपुर में और पूर्वोत्तर में काफ़ी मंदिर जलाए गए, मार के, कूट के, पीट के, ईसाई आतंकवादियों के बंदूक के नोक पर लोगों को ईसाई बना गया। कहते हैं कि लालच से ईसाई बने, कोई लालच से ईसाई नहीं बनता, कोई अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ता है, किंतु बताया जा रहा है कि पैसे के लालच देकर हम तो ईसाई बना रहे हैं इनको, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जितने भी जहाँ भी ईसाइयत फैल रही है वहाँ पहले नक्सलवादी जाते हैं, आतंकवादी जाते हैं, चाहे नागालैंड के आतंकवादी हो, चाहे लाल डेगा आतंकवादी हो, जिसका लाल थंगवाला जो मिजोरम से हिंदुओं को मार मार के भगा रहा है, ये सब आतंकवादी गिरोह पहले काम करते हैं, उसके बाद लोगों को ईसाई बनाया जाता है। किंतु इस बार आज तक हुआ, कब हिंदुओं को ईसाई बना दिया गया पूरे देश को पता नहीं चला, कब मंदिरों में आग लगा दी पूरे देश को पता। किंतु इस बार जब मंदिरों में आग लगाई गई तो 250 चर्च में आग लगा दी गई, इसलिए सब तिलमिला गए। सोनिया गांधी तिलमिला रही है, केजरीवाल तिलमिला रहा है, ये सब केजरीवाल हिंदू नहीं है, ये तो मदर टेरेसा के यहाँ गाय का मांस खा के ईसाई बनाए, तो वहाँ हिंदुओं को ईसाई बना रहा था। ये पूरा गिरोह तिलमिला रहा है, लालू भालू जितने भी लोग हैं सब इसलिए तिल्ला रहे हैं, सब सीआईए की फंडिंग से पैसा खाते हैं और सीआईए कहती है कि तुम ये करो। ये कोई नेता नहीं है। जितने भी ये आज हमारे लोकसभा को विघ्न डाला जा रहा है, राज्यसभा में विघ्न डाला जा रहा है, पूरा गैंग, पूरा टुकड़े गैंग जो इसको कहते हैं, इसमें नौकर साहब भी हैं, बहुत बड़े वकील भी हैं, राजनीति केजरीवाल जैसे, प्रशांत भूषण जैसे लोग हैं, ये सब, इंदिरा जयसिंह, ये सब पूरा गैंग, ये सब तिल मिला कर बैठा है और पूरी फंडिंग हो रही है इस काम के लिए। पूरा मीडिया को भी बहुत बड़ी जो विज्ञापन केजरीवाल दे रहा है, विज्ञापन की वजह में कहा जाता है भाई मैं तुम्हें विज्ञापन दे रहा हूँ, किंतु किस शर्त में? बोले तुम मुझे दिखाओगे। तो आज की प्रेस वार्ता से किसको क्या संदेश देंगे? हमारा यही संदेश है, और खासतौर से हिंदुओं को, जितने भी ईसाई आतंकवादियों के जितने भी अड्डे हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे स्कूल चला रहे हो, चाहे अनाथालय चला रहे हो, जहाँ बच्चों को बिंदी लगाने प्रतिबंध है, कलावा पहनने प्रतिबंध है, इन सब का पूरा बहिष्कार करें, में ताल लगवाते बस, पूरा अपनी ताकत दिखाएं पूरी। जैसे 1857 में आपने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था, अब वो उसी युद्ध का समय आ गया है।